मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अम्ल क्षार और लवण था, एसिड बेस एंड साल्ट, उसका हम लोग पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, तब ये अच्छा तरीके से समझ में आएगा। इसमें हम लोग विशेषतः जो पीएच वैल्यू होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या होता है जब धातु जो है अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। फिर मैंने बता दिया था क्या होता है जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ चाहे धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, बता दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, और क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज के इस सब मैंने केमिकल, जितना केमिकल गुण होता है ना, उस सब मैंने आपको क्या किया था, बता दिया था। आज हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है। देखिए, जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अम्ल या क्षार जल में ही घुलेगा तभी वह हाइड्रोजन आयन देगा, चाहे OH माइनस देगा। अगर जल नहीं रहेगा तो ना हाइड्रोजन आयन देगा ना OH माइनस देगा। यानी आप कह सकते हैं कि जल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब होता है उसके नहीं रहने पर, यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा, क्षार का व्यवहार क्षारीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें वो घुल कर हाइड्रोजन आयन देते हैं चाहे OH माइनस देते हैं। समझ रहा है ना। यानी अगर हम आपसे कहें कि आप HCl ले लीजिएगा, HCl ले लीजिएगा और यह अम्ल है कि क्षार है, इसको आपको पता लगाना हो तो आप लिटमस पेपर से इसमें जो है HCl लीजिएगा, लिटमस पेपर से देखिएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको आप जल में घोलिएगा तभी ना यह H+ आयन देगा, तभी आपको पता लगेगा कि यह विद्युत का चालन कर रहा है। चाहे अम्ल का व्यवहार जल की उपस्थिति में ही पता लगता है, जल की अनुपस्थिति में नहीं पता लगता। यानी सिंपल में आप लोग याद रखिएगा, सब कहने का मतलब एक ही याद रखिएगा, एक बात नहीं है मेरी बात, दो बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो बात कैसे, देखो यहाँ पे HCl, देखिए यहाँ पे HCl, तो जब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया, जल की उपस्थिति में टूटेगा तभी ना H+ और Cl- देगा। यानी कहिएगा जरिया कौन है? जल है। जल रहेगा तभी हाइड्रोजन आयन देगा, जल रहेगा तभी OH- देगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जलीय विलयन में ही क्यों अम्ल और क्षार जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं? जलीय विलयन में ही क्यों अम्ल या क्षार अम्लीय गुण प्रदर्शित या क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं? अरे भाई, ये तो मूर्खों वाला सवाल है। जलीय विलयन में नहीं करेगा तो कहाँ पे करेगा? हम जानते हैं ना कि जल में घुलेगा तबे ना हाइड्रोजन आयन देगा, जल में घुलेगा तबे ना OH- देगा, और जल नहीं रहेगा तो कहाँ देगा? कुछ होगा? ये संसार में आए हैं आप लोग तभी ना मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, अब आते ही नहीं तो सर्वाइव कहाँ से करते हैं? समझ ना। तो सिंपल बात है कि यह जल में ही घुल कर हाइड्रोजन देता है, चाहे जल में घुल कर ही OH- देता है, तभी तो अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर जल नहीं रहे तो नहीं देगा, नहीं प्रदर्शित करेगा। आगे समझ में ना। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है, तो कहिएगा जलीय विलयन में ही अम्ल या क्षार हाइड्रोजन आयन चाहे OH- देते हैं। इसकी अनुपस्थिति में, यानी यह नहीं रहे तो हाइड्रोजन आयन और OH- नहीं देंगे तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा, क्षार का व्यवहार क्षारीय नहीं होगा। यानी माध्यम कौन है? तो जल है। इसी के बल पे सब कूदता है, सब जले के बल पे कूदता है सब, है ना। कहता है हाइड्रोजनवा की, अम्लवा की, हम जाएंगे, कूद जाएंगे और हम H+ दे देंगे ना। ये क्षार कहता हम भी जाएंगे, कूद जाएंगे और OH- दे देंगे, आज जले नहीं रहे तो कहाँ पे देगा? लो दे सकता है H+। तो इसीलिए कहा जाता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होगा और क्षार का व्यवहार क्षारीय नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें हम पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में मैंने मोटा मोटी जानकारी आप लोगों को दिया था, बोला था ना कि मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। कब की थी? 1909 ईस्वी में की थी। समझ में आ रहा है ना।
इन्होंने एक स्केल का निर्माण किया था जिससे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। जैसे स्केल हम लोग नहीं लेते हैं तो स्केल से हम लोग माप लेते हैं 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है कि 20 सेंटीमीटर है, स्केल से मापते हैं। उसी तरह एक प्रकार का यह भी एक स्केल होता है। स्केल का मतलब होता है पैमाना, पैमाना का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में लंबाई मापना, चाहे उसके बारे में जानकारी लेना। तो सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल बनाया जो पीएच को क्या करता था, मापता था। पीएच समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लें कि ये एक स्केल हो गया सपोज डेट, तो बीच में उन्होंने दे दिया 7 है ना, और ऊपर दे दिया 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 14 तक ले लिया। अब कहा उन्होंने कि 7 रहेगा तो वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। ये 1 2 3 तक रहेगा तो प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय ना। और 4 5 6 रहेगा तो दुर्बल अम्लीय, माने तनी कम OH प्लस देगा, दुर्बल अम्लीय। देखिए 8 9 10 रहेगा तो ये हो जाएगा आपका दुर्बल क्षार, क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार। और 10 11 12 से इधर आएगा तो प्रबल क्षार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से, एक स्केल बनाया सोरेनसन ने। क्वेश्चन पूछता है पीएच स्केल का खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। कब किया, 1909 में किया। कैसा स्केल है, तो पीएच मापने का स्केल है जिससे अम्लीयता या क्षारीयता क्या लगता है, पता लगता है ना। आ रहा है समझ में ना। यह कितना तक होता है, तो 14 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आ रहा है ना। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। अच्छा, इसमें भी 3 4 2 कंडीशन हो जाता है। देखो अगर इसको मैं ऐसे बना दूं चाहे ऐसे बना दूं तभी समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आ रहा है ना। देखिए इधर जाइएगा ना, इधर जाइएगा तो अम्लीयता बढ़ते जाता है, और इधर जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ते जाता है। डू यू अंडरस्टैंड, डू यू फॉलो मी। चलो इधर जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, यहाँ से 7 से कूद के है पड़ जाइएगा ना तो क्षारीयता बढ़ेगा, और 7 से है पड़ जाइएगा ना तो अम्लीयता बढ़ेगा। तो बताइए यहाँ अम्लीयता कम है कि ज़्यादा है, अरे कम है भाई। हम बोले ना इधर बढ़ेगा, इधर जाइएगा तो बढ़ेगा, तो हई तनी कम है ना है। हई तीनों क्या होता है, बरियार होता है। बरियार का मतलब समझते हैं, तगड़ा होता है। H2SO4 HNO3 HCl, ये सब तगड़ा तगड़ा अम्ल इधरे मिलेगा आपको। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे। सिंपल में बात है भाई। कहता है 1 नंबर आदमी है हम, इसका मतलब बरियार आदमी है। 2 नंबर, अब 2 नंबर का मतलब 2 नंबर आदमी है, ये तो अजबे हो गया भाई। नहीं, रैंक पर आइए, ऐसे नहीं कीजिए। 1 नंबर 2 नंबर कहेगा तो घबरा जाएगा। 1 नंबर वाला खुशी मनाएगा, 2 नंबर वाला कहेगा हम 2 नंबर आदमी है कहा। तो ऐसे मत कीजिए। समझिए किसी विद्यार्थी का रिजल्ट आया हुआ है तो 1 नंबर पे आया है, 2 नंबर पे आया है, 3 नंबर पे आया है तो बहुत अच्छा है। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर पर चला गया तो वो खराब हो गया। समझ रहे ना। उसी तरह अगर किसी 14 नंबर ये इधर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। इसके पास 14 रुपया है तो ज़्यादा है, इधर 13 रुपया तो ज़्यादा है, 12 रुपया है तो क्या है, ज़्यादा है। इस थोड़ा सा कम रुपया है। क्षारीयता में रुपया समझ लीजिएगा, इधर रैंक समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप बताइए अगर किसी विलयन का पीएच मान 1 है तो वह ज़्यादा अम्लीय होगा कि कम अम्लीय होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। 2 है तब भी ज़्यादा अम्लीय, 3 है तब भी ज़्यादा अम्लीय, 4 है तो थोड़ा सा घटते जाएगा, 5 है तो कम अम्लीय, 6 है तो कम अम्लीय, 7 है तो उदासीन हो गया। क्षारीय में जाइए, 8 है तो कम क्षारीय, 9 है तो कम क्षारीय, 10 है तो कम क्षारीय, लेकिन 11 है तो ज़्यादा क्षारीय, 12 है तो ज़्यादा क्षारीय, 13 है तो ज़्यादा क्षारीय, 14 है तो और ही क्षारीय। उसके जैसा क्षारीय तो कोई नहीं है। समझ रहे ना। तो बताइए इधर जाइएगा तो बढ़ेगा, इधर जाइएगा तो घटेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा ना। क्वेश्चन पूछेगा किसी विलयन का पीएच मान 5 है, बताइए और ज़्यादा अम्लीय है कि कम अम्लीय है, कम अम्लीय है। अब किसी विलयन का पीएच मान 1 है, ज़्यादा अम्लीय। किसी विलयन का पीएच मान 14 है, कैसा होगा, ज़्यादा क्षारीय होगा। अच्छा, ज़्यादा क्षारीय अगर कम क्षारीय को बीच के डिस्टेंस को हम हटा दे, सिर्फ ये पूछे कि 6 है तो अम्लीय है कि क्षारीय है, अम्लीय है। देखो 7 बाउंड्री कर लो, 7 के ऊपर जाइएगा माने इधर जाइएगा तो ये अम्लीय होगा और ये क्षारीय होगा। समझ रहे हो। 7 के नीचे क्षारीय, यानी 7 के उधर क्षारीय, 7 के इधर अम्लीय। आ रहा है समझ में ना। तो बताइए 8 रहेगा तो क्षारीय, 9 रहेगा तो 10 रहेगा तो 12 रहेगा तो 14 रहेगा तो इधर आ जाइए, 5 रहेगा तो अम्लीय,
4 रहेगा तो अम्लीय। आज जब हम उसी में पूछ देंगे कि ज़्यादा अम्लीय कम अम्लीय तो बता सकते हैं ना। सोरेनसन नमक खोज किया था, समझ में आ गया। तो चलिए पीएच स्केल के बारे में आप लोग बता दिया, समझिए। पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्व है। मिटाने वाला तो पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे हमारे बगीचे की जो मिट्टी होती है, बगीचे की मिट्टी होती है तो उसका भी पीएच मान होता है। हमारा दांत का जो है पीएच मान होता है, वो आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ देर के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक इसको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया पीएच स्केल क्या होता है, खोज किसने किया था, कब किया था। अच्छा अब चलिए देखो बाबू, पढ़ने को सब चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। कंपटीशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। 10th क्लास में इतना तो डिटेल में नहीं देगा, लेकिन आपको ये जान लीजिएगा तो आगे काम करेगा। और जानकारी हर चीज़ का रहना चाहिए, जानकारी हमें हर चीज़ का रहना चाहिए। बड़ा से बड़ा जानकारी भी होना चाहिए और छोटा से छोटा जानकारी भी रहना चाहिए कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच ना होए, आप पर्यो उपावन ठौर पर कंचन तजय ना कोई। माने ऐसी विद्या लीजिए जो कभी नीच नहीं हो, जो कभी झुके नहीं, क्योंकि कंचन को जो तपाया जाता है तो वो उसका कभी भी जो है श्रेष्ठता क्या होता है, कम नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिए कुछ रंगों का मैंने यहाँ पे पीएच वैल्यू लिखा है। रंग समझते हैं ना, कलर। तो देखिए गाढ़ा लाल, इसका पीएच होता है 0। बताइए, गाढ़ा लाल पीएच 0, गाढ़ा लाल पीएच 0, गाढ़ा लाल पीएच 0। समझ में आ गया। गाढ़ा लाल कहेंगे तो समझिएगा कि एकदम पीएच उसका कितना है, 0 है, ठीक है। लाल एक, जब किसी किसी एक बेटा होता है ना तो लाल कहते हैं लोग, आओ हमारे ललो। तो लाल एक। चलिए गहरा लाल 2, गहरा लाल का कितना होता है, 2। तो आपसे पूछेगा लाल 1, गहरा लाल 2, गाढ़ा लाल 0। याद कीजिए, गाढ़ा लाल 0, लाल 1, गहरा लाल 2। समझ में आ रहा है ना। देखिए नारंगी लाल 3, नारंगी लाल 3। तो नारंगी लाल का 3, समझ रहे ना। नारंगी लाल 3, समझ रहे। नारंगी लाल ऐसे याद रखेगा, नारंगी लाल का कितना होता है, 3 होता है। फिर देखिए नारंगी लाल हो गया। अब नारंगी का क्या होता है, 4। देखिए नारंगी लाल जब रहेगा तो 3 और नारंगी का 4। ये 1 2 3 4 5 डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, 11 12 13 14 तक आ रहा है, याद रखिएगा, ये सीरियल वाइज आ रहा है। तो देखिए गाढ़ा लाल 0, लाल 1, गहरा लाल 2, नारंगी लाल 3 और नारंगी 4, ठीक है। नारंगी 4। आ देखो नारंगी पीला, प से पीला, प से पीला, प से 5, प से पीला, प से 5। तो नारंगी पीला 5, याद रहेगा। नारंगी पीला 5, प से पीला, प से 5, नारंगी पीला का 5, नारंगी पीला का 5, नारंगी का 4, नारंगी का 4, याद रहेगा। हरित पीला 6, हरित पीला 6, हरित पीला 6। हरित पीला कितना होता है, 6 होता है। हरित पीला 6। नारंगी 4, नारंगी 4, नारंगी पीला 5, प से पीला, प से 5। आगे समझ में। हरा का याद रखिएगा 7 होता है, हरा का 7 होता है। हरा का नीला का आप याद रखिएगा, हरा का अब बैगनी का याद रखिएगा 14 होता है, 7 और 14। हरा का 7 उदासीन होता है, हरा कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। हरा 7, बैगनी 7, बैगनी 14, बैगनी 14। 2 गो बैगनी में होता है, 2 गो बैगनी में होता है, बैगनी में 2 गो होता है, एगो का 13 होता है, एगो का 14 होता है। तो हरा बैगनी याद रखिएगा 7 13 14, याद रहेगा। हरा का 7, हरा का याद रहेगा, हरा 7। नारंगी पीला, पीला प से पीला, प से 5, नारंगी पीला 5। हरित पीला 6। जब नारंगी पीला याद हो गया तो हरित पीला भी याद कर लीजिए। नारंगी पीला 5, हरित पीला 6, नारंगी पीला 5, हरित पीला 6। अरे याद कीजिए ना, नारंगी पीला 5, हरित पीला 6, नारंगी पीला 5, हरित पीला 6।
हरित नीला, हरित नीला 8, हरित नीला कितना मिला 8, हरित नीला कितना मिला 8, हरित नीला कितना मिला 8, समझ ना? तो बताइए हरित नीला कितना मिला 8, याद रहेगा। नीला, नीला का होता है 9, नीला का 9, 9 से 9, 9 से नीला, नीला का 9, हरित नीला 8, हरित नीला 8, हरित नीला 8, याद रहेगा। नीला 9, 9 से नीला, 9 से 9, हरित खाली नीला का 9, नीला का 9, नीला का 9, 9 से 9, 9 से नीला। गहरा नीला 10, गहरा नीला 10 हो जाएगा, थोड़ा सा गहरा हो जाएगा ना नीला तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ ना? गहरा नीला 10, नीला 9, गहरा नीला 10, नीला 9, गहरा नीला 10। जामुनी 11, कोई जामुन लेने के लिए जाता है ना जामुन, तो वो जामुन गुच्छा के रूप में रहता है, तो गुच्छा में 10 गो 11 गो 12 गो जामुन रहता है, सब बस में ऐसे याद कीजिए। जामुनी 11, जामुनी 11, जामुन 11 12 गो एगो गुच्छा में रहता है आराम से। जामुनी 11, गाढ़ा जामुनी 12, अब और ही ज़्यादा उसमें रहेगा तो 12 गो हो जाएगा, तो नहीं कम गाढ़ा रहेगा तो 11 गो हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा रहेगा गुच्छा में तो 12 गो हो जाएगा। तो बताइए जामुनी 11 और गाढ़ा जामुनी 12, ठीक है? जामुनी 11 और थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो गाढ़ा जामुनी 12। आप लोग जानते हैं बैगनी 13, बैगनी 14, याद हो गया? इसको 2-3 बार देखिएगा, याद कीजिएगा, आंखें बंद करके इसको लिखिएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए बिलियन का पीएच मान, किसका पीएच मान? बिलियन। अरे बिलियन उसको बोलते हैं जिसको घोल दिया गया है, एक दूसरे में मिला के घोल दिया गया है पानी में चाहे किसी चीज़ में, ठीक है ना? उसको बिलियन बोलते हैं, ठीक है ना? देखिए बिलियन का पीएच मान और रंग दिया हुआ है। लार, सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार ग्रंथि होती है ना? तो लार को सलाइवा बोलते हैं, ठीक है ना? तो सलाइवा जब खाने से पहले जो होता है ना, लार का पीएच मान जो होता है 8 रहता है। खाने से पहले कितना रहता है? 8 हो जाता है। तो 8 रहता है तो अम्लीय कि क्षारीय है? तो क्षारीय है ना। जब खाना नहीं खाइए रहिएगा तो आपके मुंह का पीएच मान कितना रहेगा? 8 रहेगा। खाना खाने से पहले मैंने खाना नहीं खाई तो कितना पीएच रहेगा? 8 रहेगा। और खाना खा लीजिएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी अम्लीय हो जाएगा। खाना खाने से पहले क्षारीय होता है, खाना खाने के बाद अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि खाना जब खाइएगा ना बाबू, तो खाना खाइएगा तो लार में HCl अम्ल निकलता है ना, तो HCl अम्ल क्या कर देता है? पीएच मान को कितना कर देता है? अम्लीय कर देता है। क्योंकि जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता है ना, तो शुरू में तो क्षारीय रहता है तो 8 रहता है, और जब खा लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता है ना, तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 6 नहीं रहेगा, पीएच मान 6 हो जाता है ना। चलिए खाना खाने से पहले लार का पीएच मान 8, खाना खाने के बाद 6। इसका रंग क्या होता है? तो हरित नीला होता है, हरित नीला होता है, और बाद में हरित पीला हो जाता है, समझ रहे ना? हरित खाना खाने से पहले जो है लार का रंग कैसा होता है? हरित पीला होता है, सॉरी नीला होता है, और खाने के बाद हरित पीला हो जाता है, नीला रहता है तो पीला हो जाता है, समझ रहे ना? चलिए नींबू रस कौन रंग का रहता है? लाल। नींबू रस, अरे लाल नींबू जो होता है देखे आपको, लाल नींबू भी होता है सब, तो कैसा होता है? 2 होता है। नींबू का देखो बताओ, नींबू रस का लाल नहीं कहता 2-3 को तो नींबू दे दो, तो कितना होता है? 2 होता है। कोई भी से पूछे ना तो 2-3 को नींबू चाहिए, चाहे 2 को नींबू दे दो, तो नींबू रस का कितना होता है? लाल होता है। पीएच कितना होता है? 2 होता है। कौ नींबू चाहिए? 2 को नींबू चाहिए ना, कोई कहता है 2-3 को नींबू दे दो, तो 2 को। अच्छा आप लोग पेप्सी का बोतल होता पीते हैं ना, पेप्सी का बोतल होता पीते हैं, तो उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है ना, तो कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। क्षारीय होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और ये तो अम्लीय होता है ना, ये अम्लीय हो गया ना, अब जानते हैं। अच्छा गाजर का रस ये हरित पीला होता है, गाजर का रस हरित पीला होता है, पीएच 6। गाजर का रस हरित पीला लार का भी होता है 6, और हरित पीला गाजर का रस का भी कितना होता है? 6। इसका हो जाएगा 6। इसका जो हरित पीला है ना, देखिए हरित पीला 6 देख रहे हैं ना, जो हरित पीला है उसका रंग कितना है? 6 है। आ रहा है समझ में आप लोग को? हरित पीला है तो यहाँ पे भी कितना है? 6 है, देख रहे हैं ना?
हरित पीला रहेगा तो कितना रहेगा 6 रहेगा, हरित पीला रहेगा तो 6, हरित नीला रहेगा तो 8, हरित नीला रहेगा तो 8। समझ में आ रहा है ना, हरित नीला कोई भी चीज रहेगा तो कितना होगा उसका 8 होगा, हरित नीला रहेगा तो 8 होगा, हरित नीला रहेगा तो 8, हरित पीला होगा तो 6। तो रंगों का पीएच मान मालूम रहेगा तो इस पर भी आप लोग बना सकते हैं। चाहे याद रखिएगा लाल का पीएच मान खाने से पहले 8 होता है, खाना खाने के बाद 6 होता है, नींबू का पीएच मान 2 होता है, गाजर का पीएच मान कितना होता है 6 होता है, और ये पेय पदार्थों को जो हम पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है 10 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप डैट। अब और आगे हम लोग देखने चलते हैं, चलिए इसको और आगे हम लोग देखते हैं।